Hello friends, let's discuss about mixtures in this video. Mixture means a combination of two or more substances. देखिए केमिस्ट्री में या साइंस में हम जिस भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये भी एक सिस्टम हम कह सकते हैं होता है। और मिक्सचर क्या होता है? लेट मी रिपीट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हमारे पास हम हर रोज जो स्टील है वो यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल में। तो स्टील क्या है? वो एक मिक्सचर है आयरन और कार्बन का। इसका भाई आयरन और कार्बन का, उसमें कुछ मेटल्स और भी मिली होती हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बात, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखिए स्टील ए बिल्डिंग मटेरियल और सो मेनी थिंग्स विच यू यूज, जिसे हम आम भाषा में लोहा कहते हैं, ठीक है, वो स्टील होता है वास्तव में। तो उसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है, ये मेटल है, फिर ये कार्बन उसमें डालते हैं, सिंपल बात। तो ये मिक्सचर है सॉलिड इन सॉलिड का, क्या सॉलिड में सॉलिड मिला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है? सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर हम क्या घर में हर रोज देखते हैं स्टार्च, जिसे कहते हैं ना, ये पीच कहते हैं, पीच मांड भी कहते हैं। जब आप चावल को पानी में उबालते हैं, उसमें से अगर पानी थोड़ा ज्यादा है, फिर हम क्या उसमें से चावल अलग करते हैं खाने के लिए, और जो कुछ स्टार्च पानी में घुल गया उसको अलग कर लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च कह लीजिए, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक सॉलिड स्टार्च होता है, ये स्टार्च इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन है यहां पर, इसको हम क्या है सॉल्यूशन भी कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये क्या होता है? ये होता है कोलाइड होता है, कोलाइड। क्या होता है इसको भाई? कोलाइड, कोलाइड। फिर अगर हम पानी में रेत डाल दें, वाटर प्लस सैंड, प्लस सैंड, ये भी एक मिक्सचर बन जाता है, ये भी एक मिक्सचर बन जाता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ये थोड़ा अलग है, जो नोमेनक्लेचर है सस्पेंशन। तो ये हमने 3 एग्जांपल लिए मिक्सचर के यहां पर। और देखिए प्लीज, और हम एयर में यहां पर सांस लेते हैं, एयर में, ये भी एक मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है ये, राइट। इसका इसमें हम कह लेंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और भी गैसेज होती है, उनको छोड़ देते हैं। फिर हम क्या यूज करते हैं? एलपीजी घर में, एलपीजी ये भी एक मिक्सचर है, इसका ये भी गैस का मिक्सचर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो हम घर में यूज करते हैं, ये भी एक मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है। और इसमें ब्यूटेन ज्यादा होता है या प्रोपेन होगा, ये अलग अलग होता है गैस, ठीक है। ब्यूटेन ये हाइड्रोकार्बन है, गैस होती है ये, ब्यूटेन प्लस गैस से प्रोपेन। कुछ और गैस भी होती हैं, कुछ और हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये भी एक मिक्सचर है। देखिए प्लीज, जितना ही मिक्सचर है, तो देखिए आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई मिक्सचर बनेगा, उसमें जो एक सब्सटेंस है जो मिक्सचर की बॉडी को बनाता है, या जिसकी अमाउंट ज्यादा है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, वहां पर सॉल्यूशन में उसको क्या बोलते हैं अभी हम? सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सोलवेंट। और जो कम मात्रा में है, दूसरे सब्सटेंस या एक सब्सटेंस, जैसे यहां पर हम कह रहे हैं, ओके प्लीज, सोल्यूट कहते हैं उसको यहां पर, सोल्यूट। देखिए जो सब्सटेंस सॉल्यूशन की बॉडी को बनाता है, ठीक है, जो पूरा सॉल्यूशन है अपने आप में, जो डिसॉल्विंग मीडियम का काम करता है,
वो होता है सोलवेंट, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। और दूसरा, एक या दो जितने भी सब्सटेंसेस वहां पर डिसॉल्व्ड है सोलवेंट में, उन्हें हम सोल्यूट्स कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, पानी में ग्लूकोज डाल दिया, वाटर प्लस ग्लूकोज, वाटर प्लस ग्लूकोज, ये तो आप यूज करते ही हैं। तो पानी ज्यादा है, ये सोलवेंट होगा, सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज ये कम है, ये सोल्यूट होगा, यहां पर सोल्यूट होगा। फिर हमने ये जो मिक्सर्स हैं इनको 3 अलग अलग नाम दे दिए। कौन से अलग अलग नाम है भाई? एक हम कह रहे हैं ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन कह लीजिए, सोल्यूशन है। एक कोलाइडल सोल्यूशन है या कोलाइड कह रहे हैं हम इसको, कोलाइड है। और एक सस्पेंशन है। ये जो मिक्सर के 3 नाम हमने दिए हैं अलग अलग, ओके, इनका आधार क्या है, किस बेस पर हम इनको अलग कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो बेस है वो यहां पर देखिए प्लीज, जो सोल्यूट है उसके साइज के आधार पर है ये सेपरेशन जो है, ये जो इनका अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण किसका? मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स को हम अलग अलग 3 समूह में रख रहे हैं, ग्रुप्स में रख रहे हैं। जो सबसे बड़ा कारण है यहां पर, ये जो सोल्यूट है, जो घुला हुआ जैसे ग्लूकोज यहां पर होगा, किसमें, जो पानी में ग्लूकोज का सोल्यूशन है, यहां पर जो पार्टिकल साइज है, मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है, लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर सोल्यूट पार्टिकल साइज राइट 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, तो जो मिक्सचर बनेगा, जैसे मिक्सचर है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन कहते नहीं है, होता है एक ट्रू सोल्यूशन बोलता है इसको, लेकिन फिर इसको हम छोटा करके सोल्यूशन ही बोल देते हैं। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर इसके बीच में है, देन द मिक्सचर इज नोन एज कोलाइड। मिक्सचर इज नोन एज द कोलाइड। जैसे हमने कहा था, अब जो गम है ना, पेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, गम जो पेस्ट होती है जिसे हम किताब में चिपकाते हैं, वही क्या है, कोलाइड है, या वो कोलाइडल सोल्यूशन है। गम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, देन वी गेट ए कोलाइड और कोलाइडल सोल्यूशन, राइट। या क्लाउड है, सिर्फ बाजू होते हैं ना प्लीज, तो ये भी क्या है, एक कोलाइड है, क्योंकि इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वो हवा में फंसे हुए हैं। एयर प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बन जाता है, वो क्लाउड बन जाते हैं। जो क्लाउड्स हैं वो कोलाइड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। या अपना एग्जांपल अभी दिया था, ये क्या होता है भाई, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं, ठीक है, मांड भी कहते हैं उसको। स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको पानी में घोलते हैं तो उसका जो मिक्सचर बनेगा दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। उसमें जो मांड है, जो पार्टिकल साइज है, वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। अगर ये साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, then the mixture is known as the suspension. Then the mixture is known as the suspension. Suspension. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो सैंड है, ठीक है, ये मड्डी वाटर है, वहां पर ना जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, फिर बहुत ज्यादा पानी चलता है तो उसमें बहुत सारा रेत मिला होता है, या मड, सैंड और मड मिला होता है, उसको बोलते हैं मड्डी वाटर, सस्पेंशन। तो ये हमारे पास हो गया। एंड 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर हम लोग कहते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये है 1 नैनोमीटर, इतना इसको बोलते हैं ना, राइट। और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज भी है इनकी, जैसे यहां पर इसमें क्या है, हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते, यहां पर फिल्टर नहीं कर सकते। इसको क्या है, जो आपकी एनिमल मेम्ब्रेन है उससे फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जो आपका सोल्यूट और सोलवेंट है उसको सेपरेट करना बाय फिल्ट्रेशन, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर हम क्या है, जो एनिमल मेम्ब्रेन है उससे कर सकते हैं। और यहां पर क्या, हम सिंपल
फिल्टर पेपर से सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन हो गया ये, राइट। पार्टिकल साइज हमने बात कर ली। स्टेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है प्लीज, ये कई बार स्टेबल होता है, कई बार स्टेबल नहीं होता, कई बार बाहर से एक तीसरा कंपाउंड डाल देते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। ये स्टेबल नहीं होता है, जब इसको रख देंगे हम, क्या मान लेते हैं कंटेनर में पानी और रेत मिलाया, वो बन गया सस्पेंशन, उसको रख देंगे, रेत नीचे बैठ जाता है, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। और यहां पर देखिए कोलाइड में जैसे ये गम मिला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्स्ड फेज। गम मैंने बोला ये स्टार्च, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये पानी में घुले होते हैं, और जो वाटर है दैट इज द डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोलो मैं, ये गम या जो क्लाउड है उसमें जो वाटर मिला हुआ है, वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है, दैट इज द dispersed phase, and water air is the dispersion medium, air is the dispersion medium। तो यहां पर थोड़ा सा सोलवेंट सोल्यूट का जो नोमेनक्लेचर है वो सॉल्यूशन से डिफरेंट है इन केस ऑफ कोलाइड। और जानते हैं ये सॉल्यूशंस, ये कोलाइड्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारे लिए, दोनों के सॉल्यूशंस के भी और जो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनके भी, या जो कोलाइड्स हैं उनके भी हमारे पास बहुत से एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपके पास क्या होता है, सोने का पानी बोलते हैं ना, ठीक है, जिसमें क्या गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, वो क्या होता है, दैट इज द कोलाइड ऑफ गोल्ड इनटू वाटर, वो बनाया जाता है स्पेशली जहां पर जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वहां पर मिले हुए, ठीक है, वो क्या है, दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज, एंड द वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द। अब देखिए मिस्टेक होता है कि ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, वो भी आपके सिलेबस में है, होमोजीनियस। जैसे यहां पर ये हम जो वाटर में ग्लूकोज मिला रहे हैं तो ग्लूकोज वहां पर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, वाटर और ग्लूकोज की जो मिक्सिंग है हर एक पॉइंट पर बराबर होती है। द मिक्सिंग इन दिस केस इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द कंटेनर इन द सॉल्यूशन, एंड सच ए मिक्सचर इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ये एयर। मिक्सिंग इज इक्वल एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मिटी है वहां पर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखने में ये होमोजेनियस लगता है, लेकिन क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइड है, ये तो होता ही हेट्रोजीनियस है, मिक्सिंग कहीं पर क्या यूनिफॉर्म नहीं होती है। जो पानी में हम रेत डाल रहे हैं, जो रेत हैवी सैंड है, हैवी सैंड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, बीच में क्या है, कुछ और होगा। जो मिक्सिंग है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ सस्पेंशन, और इन केस ऑफ mixture of sand into water, the mixing is not uniform, mixing is not आप कह सकते हैं equal, okay, or identical at every point, it is different, that is why it is the heterogeneous, heterogeneous। फिर याद रखिए प्लीज, यहां पर देखिए प्लीज, ये जो वाटर ग्लूकोज है सॉल्यूशन के अंदर, इनकी अमाउंट बताने के लिए कि कौन कम है कौन ज्यादा है, या परसेंटेज बताने के लिए, ठीक है, या इनकी अमाउंट की तुलना करने के लिए हम कुछ तरीके यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं, और उनमें से दो मेथड्स आपके सिलेबस में है, परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन मीन्स द relative amounts of this solute and solvent in solution, or solute or solution, दोनों होते हैं प्लीज, relative amount दोनों देखेंगे आप। concentration means the relative amounts of solute, solvent or solute solution। अब ये जो दो तरीके हम लेंगे, इसमें क्या है हम देखेंगे कि कैसे हम कंपेयर करते हैं अमाउंट्स को। तो कंसंट्रेशन मींस
comparing the amounts of solute, let's say solute, solvent, solute and solvent, इनके अमाउंट को कंपेयर करेंगे ना, किसमें? कंसेंट्रेशन मींस कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन और सोल्यूट सॉल्यूशन, कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, ये थोड़ा डिफरेंट है। एक होता है परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय मास। पहले हम लेंगे परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास और बाय वेट, इसको हम सिंपली परसेंटेज भी कहते हैं, भाई परसेंटेज। लेट्स से परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ solvent into 100, ये होगा भाई पहला तरीका परसेंटेज। और सिंपली वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यहां पर सोल्यूशन वो मतलब परसेंटेज और मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसको मतलब वेट बाय वेट कंपैरिजन। दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम कंपैरिजन, ये दो आपके सिलेबस में ऐसे बहुत से मेथड्स हैं और भी, लेकिन हम इन दोनों की यहाँ पर बात करेंगे। दो ही हैं यहाँ पर, ये इनकी हम बात करेंगे। फिर क्या बन जाएगा यहां से परसेंटेज बाय वेट हम कर रहे हैं, ये परसेंटेज बाय वेट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू लेट्स से 100, ये फार्मूला है इसका। दूसरा है परसेंटेज बाय वेट ओवर वॉल्यूम, सो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन और वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। देखिए ये हमारी कई बार मर्जी पर डिपेंड करता है। Weight of solute present in 100 ml solution. Weight of solute present, यहां पर हमें क्या है, in 100 ml और 1 liter solution। यहां पर सोल्यूशन का वेट पता नहीं है, अगर डेंसिटी पता है तो हम फिर वेट भी कर सकते हैं। यहां पर ये चीज है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, अगर एग्जांपल लेके बात करें क्या हो जाएगा, देखिए प्लीज हम क्या करेंगे, 90 ग्राम वाटर लेते हैं बीकर में, 90 ग्राम वाटर और इसमें डाल देते हैं प्लस 10 ग्राम लेट्स से सोडियम क्लोराइड, नमक डाल देगा, सॉल्ट, नमक 10 ग्राम। ओके प्लीज, तो ये क्या है, इसका जो परसेंटेज बाय वेट है क्या होगा, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज सिंपली बाय वेट ही होता है, इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 90 प्लस 10 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 10%। तो यहां पर जो पानी में नमक का सॉल्यूशन है उसकी परसेंटेज 10 है। द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज 10%, and we don't know the here volume of solution, तो
तो ये वाला हम नहीं, दूसरे वाला हम यहाँ पर नहीं बता सकते। इसका हमें पता होना चाहिए कि मान लिया हमने क्या है 10% सोल्यूशन बनाना है किसका, सॉल्ट का पानी में, किससे, बाय वॉल्यूम बनाना है। तो फिर क्या करेंगे बाय वॉल्यूम बनाने के लिए, ठीक है प्लीज। Our aim is to prepare 10% solution of salt in water by volume। तो ये कि मेजरिंग सिलेंडर होगा प्लीज, ये मेजरिंग सिलेंडर मान लिया, मेजरिंग सिलेंडर है ऐसे, ओके प्लीज, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसके ये मार्क लगे हुए हैं, यहाँ पर नाम मार्क्स लगे होते हैं प्लीज, मार्क्स, ओके प्लीज। कि मान ली यहाँ पर ये इसका मार्क्स जो है ये 100 ml है, 100 ml यहाँ तक, तो यहाँ तक लेंगे तो क्या है 10 ग्राम सॉल्ट में करेंगे, नमक तोल के लिए प्लीज 10 ग्राम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर 10 ग्राम नमक, फिर इसमें पानी डालते हैं प्लीज, पानी डालते हैं, उसको शेक करते हैं, पानी डाल सकते हैं और वॉल्यूम को बना देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इक्वल टू, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इक्वल टू 100 ml रहेगा प्लीज, 100 ml पानी भी डालेंगे। पहले इसमें तोल करके हमने 10 ग्राम सॉल्ट या नमक यहाँ पर लिया हुआ है, फिर धीरे धीरे इसमें पानी भरते हैं और यहां तक पानी भरेंगे प्लीज। सोल जो वॉल्यूम बनेगा किसका, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट भी तो है बोले, सॉल्ट प्लस वाटर का जो वॉल्यूम बनेगा दैट इज इक्वल टू 100 ml, that is very very important। And in this measuring cylinder the solution of salt and water is there and it is 10%, क्योंकि इसमें क्या है 10 ग्राम नमक है, सोल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में, so that is why it is 10% by volume भी कह देते हैं सिंपली 10% by volume। तो एक तीसरा होता है, थोड़ा बता देता हूं उसका हिंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है जब दोनों लिक्विड लेते हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि 9th जो क्लास है उसमें ये दो ही मेथड है क्या करने के। पहली बात क्या है कि सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, कंपैरेटिव अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन और सोल्यूट सॉल्वेंट इज नोन एज कंसेंट्रेशन and there are many methods of expressing concentrations of solutions and these are the two methods which we commonly used। Okay please, thanks, namaskar।